नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे मोटिवेशन, एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े बेहतरीन वीडियोस जो आपकी सफलता की राह को आसान बनाएंगे। और आइए ये शुरुआत करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का एक नया टॉपिक है सजीव जगत और सजीवों में विविधता के बारे में चर्चा करते हैं। इस टॉपिक के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। ये रीट लेवल 1 और 2026-27 आने वाली पात्रता परीक्षा में महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रीट प्री L1 2026-27 पर्यावरण अध्ययन टॉपिक है सजीव जगत। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और स्थापना वर्ष दे रखा है। तो रणथंभौर 1980 में, केवलादेव घना पक्षी विहार 1981 में, मुकुंदरा हिल्स 2012 में। उपयुक्त सभी सुमेलित है। तो सारे सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन को पहचानना है। गलत कथन को पहचानिए। रणथंभौर राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। मछली बागिन T16 को रणथंभौर की रानी कहते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार को वर्ष 1985 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। और फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकनवाड़ी एवं कास का पठार किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? काकनवाड़ी और कास का पठार किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो आलछापर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बंदबारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो काकनवाड़ी का किला कहाँ स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। उपयुक्त सभी। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य वो तीनों जिलों में फैला हुआ है। इस उपयुक्त सभी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल एवं ब्राह्मणी नदियों के किनारे स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल रिजर्व बनाया गया है। माउंट आबू, जोधपुर, जोड़बीड़, बीकानेर, सज्जनगढ़, उदयपुर। तो प्रथम बायोलॉजिकल रिजर्व कौन सा बनाया गया था? सज्जनगढ़ उदयपुर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जंतुआलय में गोडाउन प्रजनन केंद्र स्थित है। गोडाउन प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में, जयपुर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय और कोटा जंतुआलय। तो गोडाउन प्रजनन केंद्र स्थित कौन से जंतुआलय में है? जोधपुर जंतुआलय। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन को पहचानना है। राजस्थान में कुल 33 आखेड़ निषेध क्षेत्र तथा 8 मृग उद्यान हैं। सर्वाधिक आखेड़ निषेध क्षेत्र बीकानेर में तथा सबसे छोटा कनक सागर बूंदी में स्थित है। अशोक मृग उद्यान जयपुर तथा दुर्ग मृग उद्यान चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू तथा रोटू कंजर्वेशन रिजर्व सीकर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत है। अशोक मृग उद्यान जयपुर में नहीं है तथा दुर्ग मृग उद्यान चित्तौड़गढ़ में स्थित है नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म जंतुआलय 5, राज्य वन्य जीव अभ्यारण्य 27, बाघ अभ्यारण्य 4। उपयुक्त सभी सही है। तो वर्तमान में बाघ अभ्यारण्य 5 हो गए हैं और उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 22 मई 2009 को, 14 सितंबर 2010 को, 27 दिसंबर 2010 को, 5 अप्रैल 2002 को। तो राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 14 सितंबर 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब शुरू हुआ था? 17 अप्रैल 2001 को, 22 मई 2007 को, 5 जून 2013 को, 11 अप्रैल 2004 को। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब शुरू हुआ था? 5 जून 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिले एवं शुभंकर के संबंध में सही युग्म नहीं है। बाड़मेर गोडाउन, जयपुर का चीतल, चित्तौड़ का मोर और फर्स्ट और सेकंड दोनों। ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म गलत है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 1 अप्रैल 1973 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2 जून 2010 को हुई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। गोडाउन संरक्षण अधिनियम 2014 में पारित हुआ था। को गलत युग्म कौन सा है? फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 1 अप्रैल 1973 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडा का वैज्ञानिक नाम। रोइडा का वैज्ञानिक का नाम क्या है? गजेली बनेटी, टिकोमेला अंडुलेटा, ब्यूटी मोनोस्पर्मा, प्रोसोपिस सिनेरिया। तो रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा किसे पालतू श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा? पालतू श्रेणी की बात करें तो ऊंट आएगा, और वैसे केवल राजस्थान की राज्य पशु का दर्जा राजस्थान सरकार किसको दे रखी है? चिंकारा को। और पालतू श्रेणी की बात करें तो ऊंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है? बंदवारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और जयसमंद वन्यजीव। तो चिंकारा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली श्रेणी की राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कौन से वर्ष में दिया गया था? 1981 में, 1983 में, 2014 में, 2022 में। तो चिंकारा को कब दिया गया था पशु राज्य पशु का दर्जा? 1981 में। 2014 में ऊंट को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना राज्य प्रतीक और वैज्ञानिक नाम। चिंकारा, ऊंट, घेजड़ी और गोडाउन। तो चिंकारा का क्या होगा? चिंकारा का गजेली बनेठी हो गया, ऊंट का केमलस, खेजड़ी का प्रोसेपिस सिनेरिया, गोडाउन का ओडियोटिस नाइग्रेसिप्स। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोनचिड़िया, मासरंग, हुकना आदि उपनाम है मोर के, चिंकारा के, गोडाउन के, उपयुक्त सभी। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोनचिड़िया, मासरंग, हुकना आदि किसके नाम है? गोडाउन के उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंट की नस्ल नहीं है? ऊंट की नस्ल कौन सी नहीं है? बीकानेरी, सिंधी, गोमट, कांकरेज। तो ऊंट की नस्ल कौन सी नहीं है? कांकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न स्तरीय संगठन है? अंग स्तर, तंत्र स्तर, उत्तक स्तर, जीवद्रव्य स्तर। तो निम्न स्तरीय संगठन कौन सा है? जीवद्रव्य स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं एवं पादपों को समूह में वर्गीकृत करने का काम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने, रॉबर्ट व्हिटेकर, कार्ल वॉस, उपयुक्त सभी। तो सभी ने जंतुओं एवं पादपों को समूह में वर्गीकृत करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पंच जगत की अवधारणा दी? कार्ल वॉस, रॉबर्ट व्हिटेकर, अर्नेस्ट हैकल, कार्लोस लिनियस। तो पंच जगत की अवधारणा किसने दी थी? रॉबर्ट व्हिटेकर ने दी थी। ऑर्थोपोडा वर्ग का जंतु है जोंक, फीता कर्मी, घरेलू मक्खी, तारा मछली। तो कौन सा है? घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाग है? ब्रायोफाइटा, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, थैलोफाइटा। तो पादपों का प्रभाग कौन सा है? आवर्तबीजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया पंच जगत में शामिल है। लवणोद्भिद पादपों को मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं। हाँ, मरोद्भिद वनस्पति न्यूमेटोफोर नामक जड़ें होती है। ये गलत तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। माइक्रोप्लाज्मा तथा नीलहरित शैवाल प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। मोनेरा में एकोसिक व तथा यूकेरियोटिक जीव आते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा आदि प्लांटी जगत के उदाहरण हैं। उपरोक्त सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आदि प्लांटी जगत के उदाहरण, ऑप्शन नंबर 3 सही है। जोंक तथा केंचुआ किस में आते हैं? पोरिफेरा में, नेडेरिया में, एनेलिडा में, मोलास्का में। तो जोंक तथा केंचुआ किस में आते हैं? एनेलिडा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संतति की उत्पत्ति एक ही जनक से प्राप्त कोशिका अथवा जीव के किसी भी विशेष कोशिका संरचनाओं से होती है तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, उपयुक्त दोनों, मुकुलन। तो क्या कहते हैं इसको? अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जटिल उत्तक का प्रकार है। एरेनोकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, पोलेनकाइमा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में जटिल उत्तक का प्रकार कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यानी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, 24 अप्रैल को, 26 दिसंबर को, 2 फरवरी को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन मायरस, क्लीमेंट ने, एजी टांसले ने, वॉल्टर सी रोजेन ने। तो हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायरस ने किया था। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन यूएनएफसीसीसी, यूएनईएससीओ, आईयूसीएन, आईएलओ। रेड डाटा बुक तथा रेड लिस्ट में कौन है? आईयूसीएन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2003 को, 2002 को, 1972 को, 1986 को। तो कब पारित किया गया था? 2002 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन अपक्षय से, हरित गृह प्रभाव से, ग्लोबल वार्मिंग से, उपयुक्त सभी से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अपक्षय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका को यांत्रिक शक्ति तथा रक्षा प्रदान करने वाली तथा फिल्टरिंग तंत्र के रूप में काम करने वाली संरचना कहलाती है? केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका वर्ण, कोशिका द्रव्य। तो क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीव कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, स्लीडन व स्वान, कोलिकर। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की किसने खोज की थी? ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइबोसोम को, लवक को, माइटोकॉन्ड्रिया। आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम्मिलित युग्म को पहचानिए। मर्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका सिद्धांत स्लीडेन व स्वान ने दिया था। केंद्रक की खोज क्लाड, जंतु कोशिका की खोज तारकाई उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 केंद्रक की खोज क्लाड ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है? एप्थिलियम, पेशीय, विभोज्यतक, तंत्रिका उत्तक। तो विभोज्यतक जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है। संयोजी उत्तक का प्रकार है रक्त कंडरा, एरियोलर उत्तक, उपयुक्त सभी। तो संयोजी उत्तक का प्रकार कौन सा है? ये सारे संयोजी उत्तक के प्रकार उपयुक्त सभी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की मछली है? प्रवाल, स्टारफिश, अश्वमीन, उपयुक्त सभी। एक प्रकार की मछली कौन सी है? अश्वमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेरा, ट्रेटा, एनिलिडा। तो मलेरिया और परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाबों
कुओं में निम्नलिखित में से किसको छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है? केकड़ा, केबुसिया, घोंगा, डॉगफिश। तो किसको? केबुसिया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पोरिफेरा, मेडेरिया, एनिलिडा, प्रोटोजोआ। तो किसके नाम से स्लिट्रेटा संघ को किस नाम से जाना जाता है? मेडेरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? हाइड्रा, पाइसेलिया, ओबिलिया, ओरेलिया। किसके नाम से जाना जाता है? ओरेलिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टारफिश निम्नलिखित में किस संघ का प्राणी है? मोलस्का, मत्स्य, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। किसके नाम से कौन से संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा के संघ का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नियत प्राणी है? चमगादड़, छिपकली, सांप, उड़ने वाली छिपकली। तो कौन सा है? चमगादड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों का संगठन है स्तर कौन सा? उत्तक, अंग, कोशिका, तंत्र, शरीर। कोशिका, अंग, उत्तक, तंत्र, शरीर। कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र, शरीर। कोशिका, उत्तक, तंत्र, अंग, शरीर। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र और शरीर। आयुष्मान का मुख्यालय पूछा कहाँ स्थित है? पेरिस में, स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क में, स्पेन में। आयुष्मान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान? हेली नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित करना है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 3, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नहीं, एमपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 18 अप्रैल, 1 दिसंबर, 9 फरवरी। कब विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने विश्व धरोहर स्थित है? 40, 38, 36, 42। तो वर्तमान कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? प्राकृतिक स्थल 7, सांस्कृतिक स्थल 32, मिश्रित स्थल 1, उपयुक्त सभी। सही है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ चौथी विषधारी रामगढ़ विषधारी चौथी बाघ परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता को एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से स्थापित राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय स्थित है? कोलकाता, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई। तो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वारा जैव विविधता दिवस कौन से वर्ष घोषित किया गया था? 2000 से 2010, 1980 से 1990, 2010 से 2020, 1990 से 2000। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दिवस कब घोषित किया गया था? 2010 से 2020। राजस्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जैव विविधता पार्क स्थित है? चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर, सिरोही। उदयपुर। ये रीट पात्रता परीक्षा के टॉपिक सजीव जगत का महत्वपूर्ण टॉपिक को के प्रश्न उत्तर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आने वाली रीट पात्रता परीक्षा के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी मेहनत और हमारी कोशिश दोनों मिलकर आपको सफलता तक जरूर पहुंचाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।